बाबा शरीर में 10 इंद्रियां कौन सी होती है? अरे ये तो दुनिया वाले भी जानते हैं, बेसिक वाले भी जानते हैं, और एडवांस वाले नहीं जानते हैं। ये क्या बात हुई? कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, 5 हैं कर्मेंद्रियां और 5 हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान पैदा होता है और कर्मेंद्रियों से कर्म होता है। कर्म स्थूल है या ज्ञान स्थूल है? कर्म स्थूल है और ज्ञान सूक्ष्म है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है और स्थूल में उतनी ताकत नहीं होती है। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनमें हाथ, पांव, मूत्रेंद्रिय, मल त्याग इंद्रिय और पांचवी कौन सी है? खाना खाते हैं। मुखेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियों में मुख्य कौन सी है? मुख मुख्य है। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक, पाल पोष सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखेंद्रिय ऐसी है कि जो कुछ भी ग्रहण करता है खान पान, वो सब इंद्रियों को बांट देता है। किसी को कम बांटता है या ज्यादा बांटता है? सबको बराबर बराबर बांटता है। तो कर्मेंद्रियों में मुख्य है मुख्य इंद्रिय और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। उन ज्ञानेंद्रियों में जिनसे ज्ञान होता है मुख्य कौन सी है? आँख। इसलिए बाबा कहते हैं ये आँखें बहुत धोखा देती हैं। आँखें जो बहुत धोखा देने वाली हैं, वो आँखें सिविल आई है या क्रिमिनल आई है? क्रिमिनल आई है तो बहुत धोखा देने वाली है, और क्रिमिनल आई अगर सिविल आई बन जाए तो धोखा देने की बजाय क्या हो जाएगा? सुखदाई बन जाएंगी। क्रिमिनल आई कैसे कहा जाए और सिविल आई कैसे कहा जाए? कब कहें सिविल आई
और कब कहें क्रिमिनल आई? हाँ, अगर आत्मा की याद है, आत्मिक स्थिति पक्की है, स्वयं को भी आत्मा समझते हैं, आत्मिक रूप में देखते हैं और दूसरों को भी आत्मा स्टार के रूप में देखने के अभ्यासी पक्के हो गए हैं, तो सिविल आई है, सुखदाई है। अगर देह के रूप में देखने के अभ्यासी है तो क्रिमिनल आई। ये तो वही मुख्य ज्ञानेंद्रिय। और दूसरी कान। कान के लिए खास आज की दुनिया वालों के लिए, उनमें भी खास भारतवासियों के लिए क्या बोला है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। ये 2500 वर्ष की ही बात है, यह संगम युग की भी बात है? संगम युग की बात कैसे? या तो प्रत्यक्ष में बाप आया हुआ है, बच्चे तो जानते हैं ना कि बाप आया हुआ है, किससे तो सुना है बाप आया हुआ है, या समझ लिया है? समझा हुआ भी है कि बाप आया हुआ है। फिर दुर्गति को पाने की शूटिंग हो सकती है क्या? अरे सबकी सदगति होनी चाहिए, 100% सदगति होनी चाहिए या दुर्गति होनी चाहिए? सदगति होनी चाहिए। सदगति होती है क्या? है खास भारतवासियों के लिए बोला है। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। शूटिंग कौन करते हैं? बाप के ब्राह्मण बच्चे ही शूटिंग करते हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर उल्टा फैसला कर लेते हैं। परख शक्ति न होने के कारण बाप का जो एग्जैक्ट स्वरूप है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस स्वरूप को ज्यों का त्यों न पहचानने के कारण सिर्फ दूसरों के सुन सुनाए के आधार पर अपना घात करते रहते हैं, अनिश्चय बुद्धि बनते रहते हैं और अनिश्चय में आते आते बाप से दूर हो जाते। दुनिया वालों की ज्यादा सुनते हैं और अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं। नहीं तो बुद्धि की 1000 नियामत कही जाती है। ये बुद्धि का तीसरा नेत्र हर ब्राह्मण बच्चे को मिला हुआ है। ये 1000 नियामत दुनिया वालों को तो नंबरवार मिलती है और बच्चों को तो पक्का पक्का मिलता है। फिर दुनिया के सुने सुनाए आधार पर चलना है, चलना चाहिए
या अपनी बुद्धि के आधार पर फैसला करना चाहिए? बुद्धि के आधार। लेकिन ऐसे नहीं होता। पर चिंतन में आ जाते हैं, औरों की मत पर चल पड़ते हैं और उन बातों के रस में आकर के अपना घात करते रहते हैं, दुर्गति को पाते रहते हैं। दुर्गति माना क्या है? दुर्गति माना जो माला के मण का उच्च गति को पाना चाहिए, वो मणका नीचे खिसकता जाता है। जितना जितना बाप की निंदा को स्वीकार करते जाते हैं, मणका नीचे उतरता जाता है। तो दूसरी मुख्य इंद्रिय है कान, और तीसरी है नाक। कुत्ता नाक से क्या करता है? जो भी जानवर होते हैं, उन जानवरों में कुत्ते की घ्राण शक्ति बहुत तीखी होती है। और सुआ सांगी के आधार पर एक धर्म ऐसा है जो खुद के भी पतन का निमित्त बनता है। भगवान बाप से दूर हो जाता है और औरों को भी दूर करने के निमित्त बन जाता है। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। ये नाम क्यों पड़ा है? इस धर्म में गंदी बातों को सूंघने वालों की लाम लग जाती है। लाम माने लाइन लग जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी कौन से धर्म वालों की थी? इस्लाम धर्म वालों की। उनके फॉलोअर्स भारत में बड़े लंबे समय तक राज्य करते हैं। उनका नाम क्या पड़ा? मुगल राज्य। ये नाम क्यों पड़ा है? उनका मुंह सूंघा सांगी करते करते, ग्लानि करते करते गल गया। इसलिए मुगल राज्य कहा गया। भारतवासी उनकी प्रजा बन गई, माने उनके प्रभाव में आ गई। प्रभावित माना प्रजा। ये शूटिंग कहाँ होती है? ये भी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। सिर्फ बेसिक में ही नहीं होती है, एडवांस में भी होती है। और चौथी मुख्य इंद्रिय कौन सी है? ज्ञान इंद्रिय है। क्या? स्वाद इंद्रिय।
मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, ये जिह्वा से ज्ञान होता है ना। ये स्वाद इंद्रिय भी बहुत लोभ पैदा करने वाली है। और पांचवी इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श करते हैं ना, बहुत चिकना है, बहुत मुलायम है, बड़ा हार्श है। पत्थर जैसा कड़क है। ये स्पर्श इंद्रिय सारे शरीर में फैली हुई, खास करके हाथों में।